कहा जाता है। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को दोमट या अतिथि या दोहन से कोई दूरी स्थल को धन या उपजाऊ भूमि को। चलिए हम जो है देखेंगे कोयले के निर्माण की कहानी, किस प्रकार से जो है कोयले का निर्माण हुआ है उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कोयले की निर्माण की कहानी, कोयले का निर्माण जो है आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कोयले का निर्माण जो है आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले आरंभ हुआ था। उस समय जो था घने जंगल था। उस समय जो था घने जंगल था। उस समय क्या था? घने जंगल था। उस समय घने जंगल था। तब जब यह जंगल में जो है, यह जंगल में पेड़ पौधे बहुत सारे थे। जब ये जंगल में जो है प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ जैसे प्रक्रिया उत्पन्न हुई। ये जंगल में जो पेड़ पौधे था मिट्टी के अंदर दब गया था। ये जंगल में जो पेड़ पौधे था मिट्टी के अंदर दब गया था। जब मिट्टी के अंदर ये दब गए पेड़ पौधे, इस पे जो था बालू के कण और मिट्टी ढेर सारे बैठ गए। मिट्टी इसके ऊपरी परत पर बैठ गया। जब इसके ऊपरी परत पर बैठ गया था तो इसमें जो है ऑक्सीजन से वंचित हो गया। जैसे पेड़ पौधा था मिट्टी के अंदर गया तो उन्होंने जो है जब तो बालू कण मिट्टी आदि ऐसे परत बैठ गया तो ऑक्सीजन से वंचित रह गया। जब ऑक्सीजन से वंचित रह गया तो इसके अंदर जो है ताप और दाब बढ़ गया। ताप और दाब की प्रक्रिया बढ़ गया। यही ताप और दाब की प्रक्रिया बढ़ने की वजह से यही पेड़ पौधे कोयले के रूप में परिवर्तित होने लगे। किसके रूप में परिवर्तित होने लगे? कोयले के रूप में। कुछ कोयले बना, कुछ पेट्रोलियम बना, कुछ जो अवशेष बना जीवाश्म ईंधन कहलाया था। यही क्या कहलाया? कोयले। और जो मंद प्रक्रिया और जो मृत गया और इसको जो मंद प्रक्रिया चलता रहा था इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनीकरण। जो अवशेष बच गया था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो अवशेष बच गया इसी को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म। कोयले में जो कार्बन की मात्रा रहता है, हाइड्रोजन की मात्रा रहता है, नाइट्रोजन की मात्रा रहता है, फास्फोरस की मात्रा रहता है। और जो कोयला में जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा अधिक होगा कोयले उतना ही अच्छे होगा और वो धुआं कम करेगा। और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा कम होगा वह धुआं अधिक करेगा। कार्बन की मात्रा कम तो धुआं अधिक करेगा, यानी कि कोयला जो घटिया कोयला होगा। ठीक।